नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवी मौर्य। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज आपको शुगर के बारे में 2 ऐसे उपाय बताएंगे आप घर पर रहकर विदाउट मेडिसिन अपने आप शुगर को ठीक कर सकते। कितना भी बढ़ गया हो आपका शुगर, 300 400 जितना भी हो गया हो, सारे शुगर आपके क्योर हो जाएंगे घर पर। लेकिन उसके पहले आपको जानने की ये ज़रूरत है शुगर क्यों होता है। देखिए मित्रों, जब आपको कारण पता चल जाएगा तो निवारण आसान हो जाएगा। क्या है? निवारण आसान हो। तो कारण क्या है? कारण आप खुद जानें। क्योंकि आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर आपसे शुरू से अंत तक पूरा एग्जामिनेशन करता है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं, आप काम कौन सा करते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, सारी चीज़ें पूछने के बाद उसमें कुछ आपको निर्देश दिए जाते हैं, इसे आप मत करिएगा। और उसके बाद आपको मेडिसिन दे जाते हैं। मेडिसिन में क्या है? मेडिसिन में 2-3 टाइप की मेडिसिन हैं। मेटफॉर्मिन, ग्लिसराइड, इसी टाइप की ग्रुप की 2-4 मेडिसिन हैं, जिसे आपको घुमा फिरा के इस कंपनी कभी उस कंपनी, कभी डोज कम करके कभी डोज बढ़ा करके दिया जाता, देखा जाता है। और आप 15-15 दिन पे डॉक्टर के पास चक्कर लगाते रहते हैं। इसके अलावा और कोई उपचार नहीं है। जबकि आयुर्वेदिक कहता है अगर आप उसके जड़ पे चले गए, आपको जड़ पे इलाज कर दिए, तो दोस्तों ये 100% क्योर हो जाएगा। कितनी भी पुराने हैं, अब उसकी जड़ क्या है? अब उसके जड़ पे जाइए। आपको शुगर हुआ क्यों? शुगर आपको क्यों हुआ? शुगर दोस्तों आपके रक्त की एसिडिटी, अम्लता बढ़ गई है, अल्कलाइन की जरूरत है, आपको क्षारीय चीजों की जरूरत है। अब आपके सवाल होना चाहिए कि आपके रक्त की एसिडिटी क्यों बढ़ी, रक्त में अम्लता क्यों इससे आई? अब जब आपको सीधा सा फंडा है, जब आपके पेट में एसिडिटी बनी, आपका खान पान डिस्टर्ब हुआ, आपका कब्ज हुआ, आपके पेट ठीक से खाने को नहीं पचा पा रहा है, तमाम चीजें हुई, तो यही एसिडिटी का आपने ठीक से ध्यान नहीं किया, केयर नहीं किया। आप उस समय यंग थे या आप उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, सब खाते पीते चले जा रहे हैं, अचर कचर पचर, तो ये चीजें एसिड बनते बनते वही रक्त में बढ़ गई। और जब आपको गंभीर बीमारी हो जाती तब आप उस पर चेतते नहीं भैया, अब तो हमको डॉक्टर ने सब मना कर दिया, मीठा नहीं खाना, गुड़ नहीं खाना है, चावल नहीं खा, तमाम चीजें नहीं खाना है, तब आप उस पर केयर करते। यही चीज पहले से, फिर भी चलिए तब भी हो गया। तो आप जड़ जान गए कहां शुगर। तो सबसे पहले आपको अपना बात दोष ठीक करना होगा। आपको जो शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, जितनी भी बीमारी आती है, ये बात पित्त की वजह से होती है। तो आपको अपने बात पित्त को ही मेंटेन कर लीजिए। यानी कि आपका शरीर 3 दोषों से बना है, बात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। ये आपके 3 दोष को बैलेंस कर लीजिए, आपको 100% कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं होगी, आप एकदम निरोगी जीवन जिएंगे। अब 3 चीज क्या है? बात, पित्त, कफ, इससे रिलेटेड वीडियो पड़ी, आप वहां पे देख सकते हैं। और दोस्तों ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आप दोपहर के खाने में अजवाइन शामिल कर लीजिए, रात के खाने में मेथी दाना, और जो चीजें खाने से बात पित्त बढ़ता उसे आप छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आपका बात दोष कब बिगड़ता? बहुत ज्यादा तली भुनी मत खाइए। सुबह के समय खाने से बात दोष होता है, तो सुबह का खाना आपका स्वादिष्ट पौष्टिक होना चाहिए। इस समय कोई भी तली भुनी चीज नहीं होनी। बाहर की चीज आप छोड़ दीजिए, क्योंकि बाहर की चीज दुकानदार अपने प्रॉफिट के चक्कर में वो सस्ती से सस्ती चीज़ों का प्रयोग करता है और साफ सफाई का ध्यान नहीं देता है। आप वही चीज़ यूज करते हैं जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए आप बाहर की चीज़ न लीजिए, सुबह एकदम पौष्टिक स्वादिष्ट खाना लीजिए, हल लीजिए। आप देखिए आपका बात दोष बन रहेगा। तो अपने बात दोष समझ गए क्यों होता? आपके खान पान। तो खान पान में कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना होगा। सबसे पहली बात, अगर आपको शुगर को ठीक करना है और बात पित्त को बैलेंस रखना, आप कोई भी ठंडी चीज नहीं लेंगे, चाहे ठंडा पानी हुआ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, आइसक्रीम हुआ, जितनी भी ठंडे हुए, अल्कोहल हुआ, धूम्रपान, ये सारी चीजें आप डिब्बा बंद कोई भी खाना, डिब्बा बंद कोई भी पेय पदार्थ, इसको आप तुरंत छोड़ दीजिए। और बात पित्त को बैलेंस करने के लिए आप 24 घंटे गुनगुना पानी पीजिए। आपका बात पित्त कफ दोष बिना मेडिसिन के क्योर हो जाएगा, 100% क्योर हो जाएगा। आपका लीवर इतना शक्तिशाली होता है, आपका इस शरीर इतनी शक्तिशाली है। तो हमेशा 24 घंटे गुनगुना पानी पीजिए। अब आप समझ गए क्या क्या नहीं खाना, जान लीजिए। आपको रिफाइंड डालडा बिल्कुल छोड़ दीजिए। 3 सफेद चीजें छोड़ दीजिए। 3 सफेद चीजें, सफेद नमक, इसके स्थान पर सेंधा नमक, ब्लैक नमक लीजिए।
सफेद नमक, चीनी तो बिल्कुल मत खाइए, चीनी पॉइजन के समान है। आपको शुगर है या ना है तो भी चीनी आज आप से छोड़ दीजिए। इसके स्थान पर आप गुड़ का प्रयोग करिए, राब का प्रयोग करिए और धागे वाली मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। और मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु न लीजिए, पॉइजन का काम करता है। इससे जितनी भी वस्तु है, चाहे डिब्बा बंद हो, चाहे पैकेट में हो, चाहे जो हो, सारी चीज़ें जैसे कि बिस्कुट, टॉफ़ी, नमकीन, ब्रेड, टोस्ट, ये सारी चीज़ें मैदे से बनाई जाती है। और इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें प्रिवेंट डाला जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसे तुरंत आप अपने खाने पीने से हटा दीजिए। बाहर का कोई भी चीज़ मत खाइए, चाहे वो समोसा, पकौड़ी, चाट, पानी पूरी, जो भी खाना है आप हैंडमेड घर पर बनवाकर होममेड खाना खाइए। अब खाना क्या है? आपको खाना हमेशा भूख से 70% ही खाइए, 30% अपने आप को खाली रखिए। सुबह का खाना भर पेट खा सकते हैं, दोपहर का खाना सुबह के आधा होना चाहिए और रात का खाना दोपहर का आधा होना चाहिए, यानी नाम मात्र रात का खाना खाइए और लेटेस्ट 8 बजे तक खाने का प्रयास करिए। खाने के 2 घंटे बाद सोने का प्रयास करिए, यानी कि 10 से 11 बजे तक सो जाइए और 4 से 5 बजे के बीच उठ जाइए। उठने के तुरंत बाद 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी आप पीजिए, बासी वो बिना मुंह से साफ किए। और इसमें क्या है, लार होती है, लार और पानी जब आपके पेट में जाएगा आपका डिटॉक्स हो जाएगा, पूरी बॉडी, पूरा पेट ही डिटॉक्स हो जाएगा। इसके बाद आप निकल जाइए मॉर्निंग वॉक, यानी कि 5 बजे आपको घर छोड़ देना है। 5 से 7 2 घंटा आपको अपने शरीर पर देना है। इस 2 घंटे को जिसने भी अपने शरीर के लिए दे दिया, शुगर क्या उसके कोई बीमारी नहीं। अब इस 2 घंटे में करना क्या है, आपको नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करना है बस। बट इतना याद रखना, पक्की रोड पर नहीं, कच्ची रोड पर और जहाँ पे घास फूस हो, ऐसे स्थान पर आपको मॉर्निंग वॉक कितना करना है, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर। और इस 5 से 6 किलोमीटर को आपको आधे घंटे में कवर करना है। अब इसमें आप रनिंग कर सकते हैं, इसमें तेज कदमों से चल सकते हैं, कुछ बैक साइड आप चलेंगे। जब इतनी तेज आप करेंगे तो आपका हार्ट बीट बहुत तेज काम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज होगा। और जब आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो नसों में कहीं भी कोई भी कचड़े होंगे वो पसीना के माध्यम से बाहर हो जाएंगे। और जो नंगे पांव आप चल रहे हैं दोस्तों, इसका बहुत सारा बेनिफिट है। आसमान से ओस की बूंदें पड़ी, ओस की बूंदें आपके पैर में लग रहा है, आपको प्रकृति की डायरेक्ट ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। इससे आपको क्या होगा, इससे आंखों की रोशनी बहुत तेज होगी। पूरे लाइफ टाइम आप चश्मा फ्री हो गए, आप चश्मा फ्री हो गए। लाइफ टाइम में आपको तो चश्मे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना आंखों से संबंधित कोई बीमारी होगी। ये इसके प्रॉफिट है। अब आप बैठ के 2 योगा तो जरूर डेली करना है। पहला, आपको अनुलोम विलोम 20 से 25 मिनट करिए। इसमें क्या होता है, नाड़ी शोधन योगा है। अब इस जब आप एक नाक से सांस लेते, एक नाक से छोड़ते, फिर उस नाक से लेते हैं, उस नाक से छोड़ते, तो दोस्तों इसमें क्या है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच जाता है, दिमाग तक सब जगह तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है। और नसों में कहीं भी कोई गांठ है, अवरोध है, वो सारी चीजें ठीक हो जाती है धीरे धीरे करके। आपको तो ना तो पैरालाइसिस होगा, ना तो हार्ट अटैक होगा, ना तो ब्लड शुगर होगा, ना तो ब्लड प्रेशर होगा, कोई भी नर्वस संबंधित बीमारी आपके शरीर में 100% गारंटी नहीं होगी। कितना करना है, डेली आधा घंटा। उसके बाद 15 से 20 मिनट आप कपालभाति करिए। कपालभाति के बहुत ही फायदे। कपालभाति करके आप अपने शुगर को क्योर कर सकते हैं। कितनी देर करना है, 15 से 20 मिनट कपालभाति, बस अंदर की सांस बाहर निकालना है। कपालभाति और अनुलोम विलोम कैसे करना, बहुत सारी वीडियो पड़ी, बहुत सारे इसके गुरु भी हैं। किसी को भी अपना आप आदर्श मान के उनके नियमों का पालन करके ये दोनों योगा जरूर करिए। अगर आप 15 से 20 मिनट कपालभाति कर रहे हैं, आपका 100% पेट से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी। वात, कफ, पित्त तीनों बैलेंस रहेगा, तीनों बैलेंस रहेगा। और जब ये तीनों बैलेंस रहेगा तो आपका शरीर 100% रोग मुक्त रहेगा। ये 3 योगा आपने कर लिया। अब वहीं पे शीर्षासन कर लीजिए, जिससे भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। शीर्षासन करने से क्या होता है, आपके बालों का टूटना, बालों का पकना रुक जाएगा। और वहीं पे सूर्य प्राणायाम, यानी कि 2 घंटे आपने समय बिताया धूप में। अब धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब इससे रिलेटिव आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री भी नहीं लेना पड़ेगा। अब इतना चीज़ों अगर आपने कर लिया, खाने के नियमों का पालन कर लिया, पानी पीने का नियमों का पालन कर लिया, वात पित्त कफ दोष को बैलेंस कर लिया और प्रकृति के नियमों का आपने पालन कर लिया, यानी सोने का, जगने का, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम शामिल कर लिया, तो 100% आपकी शरीर की सारी बीमारियां स्वतः धीरे धीरे ठीक हो जाए। लेकिन इस बीमारी को आपने पाला है 20 साल में, अब 20 मिनट में तो ठीक होगी नहीं। इसके लिए आपको तो 20 दिन दे देना ही पड़ेगा।
आपने अगर 20 दिन ऐसा कर लिया रेगुलरली, 20 दिन में आप शुगर चेक कराइएगा, आपका देखिए कितना कम हो जाएगा बिना विदाउट मेडिसिन। अब उसके बाद कुछ घरेलू उपचार हम बताते हैं, उसे आप तुरंत फॉलो कर लीजिए। फॉलो में क्या करना है, सुबह आपको लेना क्या है दोस्तों, त्रिफला चूर्ण आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा और बड़ा सस्ता आता है। उसके बाद मेथी दाना लेना है, इसका आपको पाउडर बना लेना, घर पे खुद पाउडर बना लीजिए शुद्ध। मेथी दाना दोनों बराबर मात्रा में लेना है, 100-100 ग्राम 100-100 ग्राम। ये आपका पाउडर बन के 200 ग्राम रेडी हो गया। कितना हो गया दोस्तों, ये 200 ग्राम आपका पाउडर बन के तैयार हो गया। लेना कितना है, 2 चम्मच, 2 चम्मच गुड़े ओडी, रोज सुबह खाली पेट। कब लेना है, रोज सुबह खाली पेट। आप आइए, ब्रश करिए, मॉर्निंग वॉक करने के बाद, ब्रश करने के बाद इसे गर्म पानी के साथ 2 चम्मच ले लीजिए। गर्म पानी के साथ 2 चम्मच रोज लीजिए आप। अब आपको दोस्तों सलाद खाना पसंद है और सलाद आप खाने के साथ खाते हैं, जबकि खाने के साथ हमें सलाद बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। खाना आपका गर्म होता है, सलाद ठंडी होती है। खाना आपका पका होता है, सलाद आपके कच्चा होता है। कच्चा और पक्का, गर्म और ठंडा एक साथ नहीं खाना चाहिए, वो आयुर्वेद कहता है। अब आपको सलाद का एक प्लेट तैयार होना चाहिए। अब ये जानना चाहिए हमें सलाद कितनी मात्रा में खानी चाहिए, कब खानी चाहिए। दोस्तों आपको सलाद जैसे आपका जितना वेट है उसका 5%, जैसे आप 60 kg के हैं तो आपको 300 ग्राम सलाद डेली लेना है। कितना लेना है, 300 ग्राम सलाद। और सलाद को दोपहर में खाइए या शाम को 5 से 6 बजे के बीच खाइए, सबसे उत्तम समय यही है, सबसे उत्तम समय, और आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने सलाद ही खाना शुरू कर दिया, जो मैं बता रहा हूं, जितनी जितनी क्वांटिटी में लेना, कितना है आपको, गाजर लेना है 100 ग्राम, चुकंदर लेना है 50 ग्राम, टमाटर लेना है 50 ग्राम, ओनियन प्याज लेना है आपको 50 ग्राम, मूली 1 पीस लेना है, अदरक का टुकड़ा लेना है 5 से 6 इंच का एक, आपको लहसुन लेना है 3 से 4 कली। ये सारी चीजें आप काट के एक प्लेट आप रेडी कर लीजिए। अब कितने का प्लेट हो गया आप दोस्तों, 250 ग्राम नियर अबाउट आपका ये प्लेट हो गया। तो इसी में आप घटा बढ़ा लीजिएगा। आपका वेट ज्यादा है, 60 किलो है, तो इसमें मूली बढ़ा लीजिए, प्याज बढ़ा लीजिए, जो भी बढ़ा लीजिए। अब आप प्याज खाते समय खाते होंगे, जबकि खाना खाते समय प्याज नहीं खाना चाहिए। तो ये एक सारी चीजें आपको रोज डेली रूटीन के हिसाब से सारी चीजें मिल रही, और हर एक चीज में अलग अलग प्रोटीन, विटामिन, पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, आपको सारी चीजों का न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन आपको मिल जाएगा और ये हर एक बीमारी को क्योर करने में सहायता करेगा। अब इसको स्वाद बढ़ाने के लिए, इस प्लेट का स्वाद बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें जीरे पाउडर डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, सेंधा नमक या ब्लैक नमक डाल के इस प्लेट का स्वाद बढ़ाना है। अब इसे दोपहर में रोज खाइए, चाहे 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। आप इसे बैठ के आराम से चबा चबा के खाइए। पूरे दिन का न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, पोषक तत्व तो आपको मिल गया, पूरे दिन भर का आपको मिल गया। अब इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ लेने की जरूरत नहीं, बस इतना आपको याद रखना है, जब भी सलाद प्लेट को खाना, इसके 2 घंटे तक एक घूंट भी पानी मत पीना, कुछ भी मुंह में मत डालना, और इसको खाने के 1 घंटे पहले भी कुछ मुंह में नहीं डालना। इतने का डिफरेंट होना चाहिए, फिर आपको इसके पूरे प्रॉफिट आपको मिलेंगे। ये अपने आप में बहुत अच्छा फार्मूला है। इसमें सब अल्कलाइन यानी क्षारीय चीजें लगभग हैं, और ब्लड शुगर में क्षारीय चीजें ही खाई जाती है। ब्लड शुगर में क्षारीय चीजें ही रक्त की अम्लता को कम करता है। तो इसको आप दोपहर में शामिल करिए, अपने आप उन नियमों का पालन करिए, क्योर हो जाएगा ब्लड शुगर। अब आपको हम बताते हैं, कुछ पाउडर बना के रख लीजिए, इसको भी साथ में ले लेंगे, इससे भी और जल्दी हो जाएगी। क्या लेना है, जामुन का बीज आपको 100 ग्राम लेना है, एलमंड बादाम लेना है 100 ग्राम, भुजा हुआ चना लेना है 100 ग्राम, इंद्र जौ आता है दोस्तों 100 ग्राम। ये चारों चीजें आप 100-100 ग्राम लेना है। ये सारी चीजें आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, जड़ी बूटी की दुकान पे मिल जाएगा, आप वहां से आसानी से खरीद सकते हैं। ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, कहीं से भी आप परचेज कीजिए, लेकिन क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। अब इसमें से जो आपका बादाम है, इसको थोड़ा सा भून लेना, रोस्टेड बना लेना, इसके स्वाद भी बढ़ जाएगा, और इसमें जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा, इसमें जो सीलन है वो निकल जाएगा। अब पाउडर बना लेंगे, आपका 400 ग्राम ये पाउडर तैयार हो गया। कितना दोस्तों, 400 ग्राम ये पाउडर आपका रेडी हो गया। अब कितनी मात्रा में लेना है, इसको लेना है 3-3 चम्मच, 3 चम्मच सुबह शाम बीडी,
खाना खाने के 1 घंटे पहले ले सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप ले सकते हैं गर्म पानी के साथ। याद रखिएगा, खाने के पहले लेना है तो 1 घंटे पहले लेना गर्म पानी से, खाने के बाद लेना है तो 1.5 से 2 घंटे के बाद लेना है गर्म पानी के साथ। इस पाउडर को साथ में आप ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं, बल्कि आपके शरीर को प्रॉफिट ही होगा। और उसके बाद रात में आप सोते समय दूध लेना है दोस्तों, 1 गिलास दूध लेना है और उसमें डालना है आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर। क्या डालना है? दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच। दूध और दालचीनी ये पाउडर उसी में डाल दीजिएगा और दूध को उबाल दीजिएगा बढ़िया से। याद रखिए पैकेट का दूध नहीं चाहिए, आपके गाय या भैंस का कोई भी लीजिए, लेकिन अगर गाय का मिल जा रहा है तो अति उत्तम है, अमृत के समान है, वो भी देसी गाय का, साहिवाल जर्सी का नहीं, देसी गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है। अब उसी में दालचीनी का पाउडर डाल दीजिएगा। दालचीनी आप खुद साबुत लाइए, वो भी दोस्तों पाइप वाली दालचीनी सबसे बेस्ट होती है। तो पाइप वाली दालचीनी लाइए अपने घर पर, उसका पाउडर बनाइए और रख दीजिए किसी भी एयर टाइट डिब्बे में। जब भी आपको पीना हो रोज शाम को उसे पीजिए। रोज शाम को 1 गिलास दूध लीजिए और ये दालचीनी आधा चम्मच डाल के उबाल के रात में सोते समय पीना है। कब पीना है? रात में सोते समय, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। कब पीना है? सोते समय, खाना खाने के 1 घंटे बाद, और इसको पीने के 1 घंटे के बाद ही आपको सोना है, तुरंत नहीं सोना है। ये अगर प्रक्रिया अपनाकर अपने घर पे कितना भी आपका बढ़ा हुआ ब्लड शुगर है धीरे धीरे क्योर कर सकते हैं। आपकी जो एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको वात पित्त कफ तीनों दोषों को बैलेंस करना होगा और ये बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा? खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम और प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। इसके साथ साथ टेंशन मुक्त जीवन जीजिए। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, टेंशन करने से तरह तरह के आपके शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। तो इस नियम को अपनाइए दोस्तों और अपने ब्लड शुगर को ठीक करिए। सब लोग अपने ब्लड शुगर को ठीक करें। इसके लिए भी दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर लीजिए। सब लोग ये जानकारी अपनाएं और घर पर रहकर ही अपनी बीमारी को स्वतः ठीक करें।